सभी को सुप्रभात। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हम व्याकरण में क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा कि क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य या काम। इससे पहले आपको बताया गया था क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में आपने जाना कि क्रिया का सामान्य अर्थ कार्य या काम होता है, अर्थात किसी काम को ही क्रिया कहते हैं। आज हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। तो क्रिया का अर्थ आपको आता है, क्रिया का अर्थ है कार्य या काम, और विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। देखिए, क्रिया का अर्थ है कार्य, विशेषण का अर्थ है विशेषता। तो कार्य की विशेषता कहने का मतलब है जो शब्द कार्य की विशेषता को बताते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा गया है, किसी कार्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे दौड़ रही है। इस उदाहरण में देखिए कि राधा दौड़ने का कार्य कर रही है, और जो दौड़ने का कार्य हो रहा है उसकी विशेषता है कि वह धीरे धीरे दौड़ रही है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, इसमें शब्दों को मैं तोड़ रहा हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति और वाचक को हम अलग अलग करेंगे। रीति का अर्थ होता है तरीका, वाचक का अर्थ है बताना, क्रिया का अर्थ आपको पता है कार्य या काम, विशेषण का अर्थ आपको पता है विशेषता। रीति का अर्थ तरीका, तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता। तो अब हम रीति का अर्थ है तरीका, वाचक बताना। तो अब हम बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा बहुत कुछ। जो शब्द कार्य के तरीके संबंधी विशेषता को बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया के रीति संबंधी विशेषता को बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है। देखिए, यहाँ पे राम चलता है और उसका तरीका बताया गया कि वह धीरे धीरे चलता है, इसलिए यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, वह जल्दी खाता है। वह खाता है, वह सर्वनाम खाता है, क्रिया कैसे खाता है, जल्दी खाता है, इसलिए यहाँ पे भी तरीका बताया गया है, इसलिए यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सपना रोज पढ़ती है। यहाँ पे बताया गया कि सपना जो है रोज पढ़ती है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। अब पढ़ने के तरीके को बताया गया है कि वह रोज पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे देखिए, धीरे धीरे चलने के तरीके को बताया गया है, जल्दी खाने के तरीके को बताया गया है, रोज पढ़ने के तरीके को बताया गया है, इसलिए इन तीनों उदाहरणों में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान 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 का अर्थ जगह, स्थान ही होता है जगह। वाचक बताना, क्रिया कार्य, विशेषण विशेषता। तो हम बोलेंगे जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी या जगह संबंधी विशेषता को बताता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मदन वहाँ चल रहा है। देखिए, मदन वहाँ चल रहा है, वहाँ मतलब उसका स्थान है, वहाँ स्थान को बताता है, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पेड़ के ऊपर बंदर फल खा रहा है। देखिए, बंदर फल खा रहा है और उसका स्थान है ऊपर। पेड़ के ऊपर बंदर फल खा रहा है, तो पेड़ का ऊपर उसका स्थान है, इसलिए इस वाक्य में जो ऊपर है स्थान को बताता है, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ है समय, तो सीधे पता लग रहा है हमें
जो शब्द कार्य के समय संबंधी विशेषता को बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अभी अभी पुस्तकालय गया है। देखो, पुस्तकालय गया है कार्य हो गया है, कब गया है? अभी अभी, उसके समय को बताया गया है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ अभी अभी कार्य के समय को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। राम परसों घर आएगा। यहाँ राम घर आएगा बताया गया है, कब आएगा? परसों। परसों उसका समय है, तो यहाँ परसों कार्य के समय को बता रहा है, अतः यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का सामान्य अर्थ होता है मात्रा, अर्थात जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता को बताता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ मात्रा, तो जो शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता को बताता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह पाठ थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका है। थोड़ा थोड़ा, देखो उस मात्रा को बताया गया कि पाठ को थोड़ा पढ़ चुका है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका है, तो इस उदाहरण में थोड़ा थोड़ा कार्य की मात्रा को बताता है, अतः यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण, रमा कुछ समय के लिए दिल्ली जा रही है। यहाँ पे बताया गया, देखो कार्य की मात्रा कुछ समय के लिए, तो यहाँ कुछ जो है कार्य की मात्रा को बताता है, अतः यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है।